रमोजिनाणम 12 राशियों में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो अत्यंत भावुक होते हैं, लज्जाशील होते हैं और कल्पनाशील भी होते हैं। कर्क राशि के जातक इतने उदार होते हैं कि वे कभी भी किसी दूसरे का दुख नहीं देख पाते। कभी कभी वो निराशा से भर जाते हैं, या इनके अंदर जो विशेष गुण है वो है कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना जानते भी हैं। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा कभी कभी इनके जीवन में मानसिक अशांति दे देता है, कभी कभी इनके जीवन में पारिवारिक कष्ट देता है, जिसकी वजह से मानसिक अशांति इनको मिलती है। तो यदि आपकी कर्क राशि है और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में अपनी ऊर्जा के रूपांतरण के लिए, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए, अपने ऑरा को प्योर और शक्तिशाली बनाने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों में प्रत्येक राशि के लिए रत्न, वृक्षों की जड़, यंत्र या कि रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपकी कर्क राशि है तो आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या कौन सा रुद्राक्ष कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। जब हम राशि की बात कर रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यह अभिमत है कि जब भी आप कोई यंत्र, रत्न, जड़ी या रुद्राक्ष धारण करें तो अपनी जन्म राशि के अनुसार ही धारण करें। कर्क राशि यानी कि जन्म राशि यदि आपकी कर्क राशि है, जन्म राशि का निर्धारण होता है चंद्रमा के द्वारा, यानी कि जन्म के समय में जन्म कुंडली में जिस घर में यानी कि जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी जन्म राशि होती है। तो आपका नाम कुछ भी हो, आपके नाम से कुछ भी राशि हो, वो आपको नहीं देखनी है, बस आपको देखना है कि आपकी जन्म राशि क्या है। फिर आपको अपने इष्ट रुद्राक्ष को विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित करवाना है और फिर उसे शुभ मुहूर्त में धारण करना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन का रूपांतरण होना प्रारंभ हो गया है। तो यदि आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य ये केवल एक राशि के स्वामी हैं, बाकी अन्य जो ग्रह हैं वे 2 राशि के स्वामी होते हैं। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा शीतल स्वभाव वाला होता है, लेकिन कभी कभी उग्र भी हो जाता है, कभी कभी निराशा से भर जाता है। तो यदि आप ऐसे किसी कष्ट को झेल रहे हैं और अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं और आपकी कर्क राशि है तो ये जानकारी आपके लिए है। तो कर्क राशि के जातक अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। देखिए, रुद्राक्ष एक बहुत चमत्कारिक वनस्पति है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियों के बारे में बताया गया है जिनका सेवन करके आप आरोग्यता प्राप्त करते हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनको आप लगा करके लेपन के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी औषधियां भी हैं जिनका स्पर्श मात्र ही चिकित्सा कर देता है। रुद्राक्ष एक ऐसी वनस्पति है जिसको आप खा करके भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप लगा करके लेपन के द्वारा भी आप आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका स्पर्श भी बहुत सारी बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि रुद्राक्ष की जो पैराडायनेमिक फील्ड है, जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके प्रभाव से आसपास का जो परिक्षेत्र है वो रोगाणु मुक्त हो जाता है, विषाणु मुक्त हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। यदि आपने रुद्राक्ष को धारण किया हुआ है तो आपका रक्तचाप नॉर्मल रहता है, आपका बीपी नॉर्मल रहता है, आपका हृदय शक्तिशाली बनता है क्योंकि इसको हम हृदय क्षेत्र में धारण करते हैं, और आपका ऑरा, आपका आभा मंडल भी रुद्राक्ष धारण करने के प्रभाव से शक्तिशाली बनता है। कि रुद्राक्ष की जो फील्ड है वो बहुत चमत्कारिक है, बहुत प्रभावशाली है। तो यदि आप अपनी राशि का योग्य रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें, सफलता और सुफलता सहज रूप से आप प्राप्त कर पाते हैं। आपके जीवन में कोई रुकावट आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपने जीवन में अपनी जन्म राशि के इष्ट रुद्राक्ष को धारण करके उसके चमत्कारिक प्रभाव स्वयं देखिए।
एक रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात लगभग 41 दिन के बाद इसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। हालांकि हम ये मानते हैं और हमने देखा है, अनुभूत है कि रुद्राक्ष पहनते ही आपको बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि रुद्राक्ष पहनने के तुरंत पश्चात ही आपको एक अलग अनुभूति आपको महसूस होगी। रुद्राक्ष पहनते समय उसका मंत्र है, उसको आप अवश्य जपें, यानी कि जब आप रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा विधि करवा लें किसी योग गुरु के द्वारा, तो उसको इष्ट मंत्र के द्वारा खुद भी स्वयं के साथ कनेक्ट जरूर करें। ठीक है ना। तो दो मुखी रुद्राक्ष कर्क राशि के जातक यदि धारण कर रहे हैं तो उनको धारण करने से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र आप नोट कर लीजिएगा। सफेद रंग की माला से पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके इसका जाप करें, ओम ह्राम नमः। ये दो मुखी रुद्राक्ष की एक तरीके से मैं कहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा का बीज मंत्र है। ओम ह्राम नमः, ओम ह्राम नमः। इस मंत्र की आप 108 बार जाप करें। फिर शुभ मुहूर्त में, रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, या सोमवार के दिन, या संक्रांति के दिन, या दीपावली के दिन, या किसी भी विशेष शुभ मुहूर्त में जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट हो, उस शुभ मुहूर्त में आप इसको शरीर पर धारण करें। आप इसको चांदी के पंडित में या सोने के पंडित में धारण कर सकते हैं, या फिर लाल धागे में भी आप इसको पहन सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने के पश्चात कुछ विशेष सावधानियां हैं, उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। रुद्राक्ष पहनने के पश्चात तामसिक भोजन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, मांसाहारी भोजन का सेवन न करें, साथ ही साथ सात्विक भोजन का ही सेवन करें। रुद्राक्ष पहनने के बाद में कब्रिस्तान, मरघट या शमशान घाट न जाएं, यानी रुद्राक्ष पहन करके आप इन स्थान पर ना जाएं। जब भी आप इन स्थान पर जा रहे हैं तो पहले रुद्राक्ष को निकालें, उसके पश्चात ही ऐसे स्थान पर जाएं जो अशुद्ध या अपवित्रता से भरे हुए हैं। या फिर हॉस्पिटल भी रुद्राक्ष को निकाल करके जाएं। रात को जब शयन करें, सोएं, तब भी आप रुद्राक्ष को उतार करके डिब्बी में रख दें। ये आचार्यों ने कहा कि जितना अधिक आप अपने रुद्राक्ष की शुद्धि का ध्यान रखेंगे, उतना अधिक रुद्राक्ष आपके इष्ट कार्य की सिद्धि का ध्यान रखेगा। यानी कि जितनी शक्ति, जितनी शुद्धि रुद्राक्ष की बनी रहेगी, उतनी सिद्धि और उतनी शक्ति आपके शरीर में, आपकी चेतना में, आपकी प्राणधारा में, आपकी मानस में बनी रहेगी। तो अपने रुद्राक्ष की शुद्धि बनाए रखिएगा, तो रुद्राक्ष आपके इष्ट कार्य की सिद्धि भी कराता रहेगा। तो यदि आप अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी राशि का इष्ट रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों में से बहुत सारे आख्यान हमें प्राप्त होते हैं जिनमें रुद्राक्ष के बहुत सारे चमत्कारिक वर्णन हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा विगत समय में हमने बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष धारण करवाए हैं। मार्केट में तो बहुत सारे नकली रुद्राक्ष मिलते हैं, आप उन्हें ना पहने, उनका कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि रुद्राक्ष असली होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, कीड़े इत्यादि के द्वारा खाया हुआ नहीं होना चाहिए, और पूरी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। और नेपाल का हो तो बहुत अच्छा है। हालांकि इंडोनेशिया में रुद्राक्ष मिलते हैं, भारत में रुद्राक्ष मिलते हैं, नेपाल में रुद्राक्ष मिलते हैं, लेकिन हमारी धार्मिक आस्था नेपाल या हिमालय के साथ जुड़ी हुई है। तो नेपाल या हिमालय से जो रुद्राक्ष आते हैं वो ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो नेपाल या हिमालय का यदि रुद्राक्ष आपको मिलता है तो आप उसकी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और विधि पूर्वक आप धारण करें। आपको निश्चित रूप से, ये मैं अपने अनुभूत प्रयोग के माध्यम से बता रहा हूं, जितने लोगों ने रुद्राक्ष धारण किए हैं उनके बहुत सारे सकारात्मक अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। उसी के आधार पर यह विवेचना मैं कर रहा हूं। तो आप भी अपने जीवन को यदि और बेहतर बनाना चाहते हैं और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने इष्ट कार्य सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी जन्म राशि के इष्ट रुद्राक्ष को शुभ मुहूर्त में अवश्य धारण करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बनाएं। हमारी यही कामना है, यही प्रार्थना है कि आपका जीवन श्रेष्ठ बने, स्वस्थ बने, निरोगी बने, सुखी बने और समृद्धशाली बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम अरहम।